हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने नए लेक्चर पे। पॉलिनोमियल्स के लेक्चर सेकंड में हम लोग आ गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जीरोज का, बट ये नहीं बताया था जीरोज होता क्या है, कैसे जीरोज निकलता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि जीरोज को मैं कहना क्या चाहता हूँ, जीरोज क्या होता है। आप इससे पूरी तरह से परिचित हैं जीरोज से, मैं आपको बता दूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जीरोज कहने का मतलब, अगर कोई इक्वेशन दिया है, जैसे कि मैंने एक लीनियर एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ax + b एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया और जीरोज बोल रहा हूँ। जीरोज बोलने का मतलब कि ax + b = 0। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। जब ax + b = 0 हो गया तो एक इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा जीरोज। अब हम जीरोज कैसे निकालेंगे। जीरोज मतलब कि वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे जो इक्वेशन है वो 0 हो जाए, = 0 हो जाए, उसको हम जीरोज ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं या जीरोज ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन का जीरोज क्या होगा, तो यहाँ पे जब हम ax + b = 0 करेंगे तो ax = -b। ठीक है, तो x क्या होगा, x हमारा हो जाएगा -b/a। ठीक है, मतलब कि हम जब x का इस इक्वेशन में x का वैल्यू -b/a पुट करेंगे तो इस इक्वेशन एक्सप्रेशन जो होगा = 0 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। इधर a × -b/a + b, तो ये कट गया, -b/0। देख सकते हैं कि ये जी क्या हो गया, जीरोज हो गया। तो हमारा जीरो क्या हो गया, -b/a। इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके बाद इसी का हम कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल्स और जीरोज के बीच में आपको रिलेशन पढ़ना है। तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। ठीक है, 4 लीनियर्स जो मैंने बताया वही होगा 4 लीनियर्स के लिए। ठीक है, अब क्यूबिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हम पढ़ेंगे 4 लीनियर। ठीक है, लीनियर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, x = -b/a। यहाँ पर हमारा जीरोज मिलेगा। ठीक है, ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये जीरोज x हो गया, ठीक है, और -b/a क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से क्वाड्रेटिक के लिए, उससे थोड़ा कम पढ़ना है क्यूबिक के लिए। ठीक है, ज़्यादा हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक के लिए। तो हम क्वाड्रेटिक पे देखते हैं, क्वाड्रेटिक का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हम किसके लिए पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक हम कैसे निकालेंगे वो सब हम देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का पहले हमको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है। तो उसका पहले मैं क्वाड्रेटिक का एक एग्जाम्पल ले लूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल जनरल एक्सप्रेशन ले लूँगा। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप मेरे साथ लिखते चलिए। क्या एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर मैंने = 0 नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ना कि इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x² + bx + c होता है हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, a b c। ठीक है, हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट कौन कौन सा है,
तो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं जीरोज कैसे निकलेगा। तो जीरोज निकालने के लिए तो हमें ये जीरोज तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इसको जब इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमको जीरोज मिल जाएगा। तो जब हम कांस्टेंट टर्म में दिया रहेगा, जैसे कि कोई जैसे कि 2x² + 3x + 6 दिया हो उस टाइप का, तो उससे हम जीरोज निकाल लेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसका हम अल्फा बीटा को जीरोज मान लेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो किसके इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो हम देखेंगे। सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज क्या माना है हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा को, वो इक्वल होता है कोफिशिएंट के। रिलेशन बताना है हमको, तो ये होता है हमारा -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि जो भी सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a होता है क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमने माना किसे, अल्फ़ा बीटा को ही जीरोज माना है, तो वो होता है हमारा c/a के इक्वल होता है। b हमारा x का कोफिशिएंट है, और a हमारा x² का कोफिशिएंट है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के लिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये होता है हमारा सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x by कोफिशिएंट एक्स रिलेशन दिखाना है ना, तो इसलिए मैंने बस लैंग्वेज में इसको लिख दिया, ऐसे कुछ है नहीं, जैसे ये लिखा है वही चीज़। ठीक है, बस मैंने कोफिशिएंट लैंग्वेज में वर्ड दिया आपको नोट्स के लिए। यहाँ भी लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हो गया, कुछ बेसिक हो गया टर्म। अब इसको हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि इसी से सम ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, वो देखेंगे। ठीक है, मतलब कि हम क्या वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं फिर से आगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे ये लिखेंगे, क्या कहते हैं, हम जीरोज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जीरोज कैसे आता है, मतलब कैसे जीरोज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि x² bx + c है, वो किसके इक्वल होगा, तो वह इक्वल होगा x माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है हमारा जीरोज। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते का जब रूट्स निकालते हैं तो हम देखते हैं ना कि 2 आता है, 2 वैल्यू आता है रूट्स का। ठीक है, तो कैसे आता है, x - 5 या x + 5 इंटू x + 6 x + 7 करके आता है, और हम उधर जीरो इक्वल टू कर देते हैं तो हमको यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन x का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होगा हमारा। ठीक है, ये x² + bx + c होगा, जो किसके इक्वल होगा, दोनों रूट्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो x माइनस जीरोज के इक्वल होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, हमारा रूट्स हो जाता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे x² आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ
करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, फिर यहाँ से करेंगे तो अल्फ़ा एक्स, और यहाँ से हम जब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा। ये हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे इस टर्म से, तो क्या हमको मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमें मिल रहा है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमको क्या मिल रहा है, जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं। तो अब हम इसमें अपना जो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है उसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस बी बाई ए प्लस अल्फ़ा बटा सी बाई ए। जब हम फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा बी एक्स, ये इधर ए गया तो सी। तो देख सकते हैं जो टर्म ये आया है यही टर्म ये आया है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि हम अल्फ़ा और बीटा रूट्स है इसका। तो हम क्या जीरोज है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगर हमको सम ऑफ प्रोडक्ट और सॉरी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा और बोलेगा इससे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे ये हम आपको समझाना चाहते हैं, ये आप समझना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको दो वैल्यू दे दिया, अल्फ़ा और बीटा दे दिया, और आपको बोलेगा आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो आप तो एक्स माइनस जो वैल्यू रहेगा वो करके भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा लिख कर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको देगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या करना है, ठीक है। अगर जब भी दे देगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दे देगा, तो दोनों है जीरोज का, तो हमको क्या करना है बस एक्स वहाँ पे इस टर्म एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे वो टर्म और अल्फ़ा बीटा की जगह पे जो दिया रहेगा वो टर्म डाल देंगे, तो हमको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होगा, मीन हमको देखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमको इनसे बहुत मिलेगा, एक नंबर का या 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन दिया है, उससे हमको जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको पहले था कि जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए पहले जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, और आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तोड़ने आता होगा, स्प्लिट करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। क्वाड्रेटिक जीरोज निकालना है, तुमको क्या बोलना होगा, इस एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू जीरो करके हमको इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इसको हम कैसे तोड़ें, मतलब 7x को क्या तोड़ के प्लस या माइनस करके कैसे हम करें कि ये 10 है और इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। मतलब कि जैसे कि 7x को हम कैसे तोड़ें कि इसका प्रोडक्ट और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म का प्रोडक्ट जो हो वो इक्वल है, उसको हम कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। 7x को हम जैसे कि आप देखते हैं ये एक्स स्क्वायर है प्लस 7x को हम तोड़ेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
5 और 2 का प्रोडक्ट कितना होता है 10, ये 10 है और ये 1 है यहाँ पर, तो 10 और 1 का क्या होगा 1। तो हमको इस तरह ये तोड़ना है, ये 7x को हमको इस तरह स्प्लिट करना है कि इन दोनों का जो टर्म स्प्लिट करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट इस कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म के इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। जैसे कि 10 × 1 करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 मिलेगा। हमको इस तरह से स्प्लिट करना है, ये आपको करना पड़ेगा खुद से, ऐसा आपको आता भी होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने बता दी। 7 इसको अगर हम 5 और 2x के टर्म में तोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 2 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4x + 3x को तोड़ते हैं, 4 × 3 12 होता है, 10 × 1 करते 1 होता है, इक्वल टू नहीं आता, तो यहाँ पर ये इसलिए 4x और 3x नहीं होगा, 5x और 2x होगा। ठीक है, इन दोनों का टर्म का इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 10 × x² करेंगे तो 10x² और 5 × 2 मल्टीप्लाई करें 5x × 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x², इन दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको जीरोज निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर मेरे पास x + 5, यहाँ x² और 5x² में x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, फिर हम जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1x + 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इन दोनों से मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करें 2x + 5 2x + 10 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई x² + 5x आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0 जो होगा। उसके बाद क्या होगा कि x + 2 × x + 5 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो जीरोस निकलेगा देयरफॉर x का जो दो वैल्यू निकलेगा -2 एंड -5 आर 0 जो गिवन एक्सप्रेशन 0 जो गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज कैसे हो गए समझ में आ गया कि अगर देखिए -2 अगर यहाँ डालेंगे तो -2 0, -5 डालेंगे तो -5 + -5 0। यहाँ तो हमको ऐसा टर्म डालना है कि जिससे जो दिया हुआ इक्वेशन है एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 वाले। तो हमारा जीरोज निकल गया, क्या हो गया -2 और -5 को हम क्या बोलेंगे, वो ये हमारा जीरो है। आप नोट डाउन करते चलेंगे तो हमारा जीरोज पता चल गया कि क्या होता है। ठीक है, हमको क्या बोल रहे हैं वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे होगा ना। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जीरोज के बीच में अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा सम ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे अल्फ़ा बीटा का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो रहा है, -2 + -7 इक्वल टू -b/a। -b क्या है, -7, यहाँ पर हो गया -7, ये 5 होगा, ये -7 और x² का कोफिशिएंट का क्या है 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो फिर जब यहाँ करेंगे तोड़ेंगे तो ये -7 इक्वल टू -7 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, कोई मतलब। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा का हो गया। और प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को जब करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए c/a। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट होगा -2 × -5 इज इक्वल टू 10/1। तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा बीटा भी हो गया। तो समझ में आ गया कैसे वेरीफाई करना। पहले हमको जीरोज निकालना होगा, दिए हुए इक्वेशन को हम जीरोज पुट कर देंगे, उससे हम जीरोज निकालेंगे बस। तो यहाँ से हमको जीरोज मिल जाएगा। उसके बाद हम वेरीफाई करना होगा हमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा से जो मैंने आपको टर्म बताया वो याद होना चाहिए, उससे हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इस तरह से हमको करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमको। ठीक है, जीरोज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, उससे बनाना है। तो जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है वो पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx +
सी होता है। ठीक है, तो हमको ए और डी का सी का वैल्यू पता नहीं, बस अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, तुमको निकालना होगा नाउ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a, वो किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा -b/a जो हो गया, ये हो गया हमारा a = 4 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 टाइम्स ऑफ -b। और c क्या होगा, अल्फा बीटा = c/a = -1, मतलब कि c हमारा जो हो गया -a के इक्वल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, ऐसे हमको ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह होता है, हमें खुद से इसका वैल्यू डालना रहता है, मतलब कि हम क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर 1 पुट करते हैं, a = 1 करेंगे तो ये 4 आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, a अगर हम 1 पुट करते हैं तो a1, तो b हमारा आएगा -1/4 और c आएगा -1। ठीक है, इफ़ a = 1 therefore then b = आ जाएगा -1/4 और c भी आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने बताया था आपको कैसे लिखना है, तो ये होगा ax² + bx + c। कैसे मैंने बोला था, याद है कि तो ax पता है 1 होगा, 1 × x² प्लस b क्या है -1/4, -1/4 x प्लस -1। ये मैंने एक अलग तरीका बता दूँगा, ये मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -4x², ठीक है, -x -1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ गया। ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। बट एक और तरीका है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो इससे बहुत ही ईजी है। अदर मेथड, इसमें को कुछ नहीं करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा किसके इक्वल होगा, x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये x होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बताया था, अभी आपको पीछे देख सकते हैं आपने अपने नोट्स में। ठीक है, तो x² हो गया, अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम क्या डालेंगे, 1/4 x, और c के जगह पे अल्फ़ा बीटा में डालेंगे -1। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4x² -x -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये एक तरह से ज़्यादा मतलब अच्छा एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह हो गया। तो ये हम एक जो मैंने मैथ थ्योरी पढ़ाया है, जो NCERT में दिया, जो आपको ये करना है, इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, x² -अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ NCERT एक्सरसाइज 2.2 में, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपको करना है। ठीक है, पोल चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए देखेंगे। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमको 9 जीरोज़ निकालना है, निकालने के लिए मिलेगा, बस हमको बस रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या होता है उन दोनों के उसके बीच में, बस ये बस आपको याद रखना है। इसी से बस आपको क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा एक भी नहीं आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ही कम है, क्योंकि हमको डिटेल में क्वाड्रेटिक पढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए
हैं, देखते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस रिलेशन देखेंगे हम। जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? जनरल एक्सप्रेशन जो होगा हमारा होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन होगा। अब हमको सम ऑफ जीरोज वगैरह इसका जो रिलेशन होगा वो देखते हैं। ठीक है, हम रिलेशन देखेंगे जीरोज ऑफ कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ जीरो तो रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी रहता है, और एक से बीच में टर्म आता है जो आपको देखना है। ठीक है, पहले हम सम ऑफ जीरो से देखते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इसमें जीरोज मान लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा हो वो जीरोज होगा इस इक्वेशन में। अल्फ़ा बीटा गामा जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो सिर्फ उसमें क्या पढ़े थे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए पढ़े थे। तो इसमें भी सेम होगा, जो इसमें था इसमें भी सेम होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स क्यूब का टर्म आ गया तो एक्स क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारा सेम रहेगा। जो पहले था कि एक सम ऑफ रूट जीरोज क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा का सम होगा माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया एक। और एक होता है हमारा इंडिविजुअल, सबका एक दूसरे से प्रोडक्ट, सबका एक दूसरे के साथ का प्रोडक्ट, जैसे कि अल्फ़ा का बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ और अल्फ़ा का गामा के साथ, ये इक्वल होता है सी बाई ए के इक्वल। ठीक है, सी इसमें एक्स है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। जो उसमें था कि प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल दो नंबर का, दो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता था उसमें हम सी बाई ए लिखते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें एक दूसरे का जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम सी बाई ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा गामा वह इक्वल होता है माइनस ऑफ डी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब माइनस प्लस माइनस, जैसे उसमें क्या था, माइनस था पहले फिर प्लस था, इस तरह इसमें भी होगा। बस हमें रिलेशन याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। याद रखना कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल टू होगा। ठीक है, जीरोज होगा वो किसके इक्वल होता है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होते हैं, माइनस डी बाई ए के इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज में तो मिलेगा नहीं, एग्जाम्पल में एक दो है जो इस टाइप का है वो मैं करवा देता हूँ, और इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उस टाइप का मैं आपको करवा देता हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको इतने माइंड में रखना है। हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, आगे हमको ये हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उस पर एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x to the power cube minus 5x to the square minus 11x minus 3, and then verify relations in between zeros and coefficient। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में है कि हमें जीरोस दिया हुआ है और वेरीफाई करना है कि जो है जीरोज ऑफ क्यूबिक दिए हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जीरोज होने के लिए इक्वल ज़रूरी है कि जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन दिया हो वह इक्वल जीरो को बराबर हो, जीरो के बराबर होगा तो समझ जाएंगे कि दिया हुआ नंबर जो है वह जीरोज ही है, क्यूबिक जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि 3 है, -1 है और -1/3 है, इन तीनों को बारी
बारी करके इन दिए हुए इक्वेशन में हम डालेंगे, ठीक है। जैसे कि 3x³ दिया है भाई, जैसे कि इक्वेशन दिया है 3x³ -5x² -11x -3, इसमें हम दिए हुए सारे वैल्यू को 1 by 1 पुट करेंगे, ठीक है। पहले 3, फिर -1 -1/3। अब पुट करने के बाद अगर यह 0 के बराबर आता है, 0 के इक्वल आता है, तो हम बोल देंगे कि ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वह दिया हुआ जो नंबर 3 नंबर है वह 0 है, किसका, दिए हुए पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से दिए हुए वैल्यू को डालते हैं, ठीक है। हमें x की जगह पे डालना है, हमें याद रखना है कि इस x की जगह पे ये नंबर डालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले P3 को देखेंगे। x की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 किया, तो 3 to the power 3 -5 × 3 to the power square 11 × 3 -3, क्या ये इक्वल टू 0 है, तो हम चेक करेंगे। 3 × 27, 3 to the power 3 3 9 9 3 27, -5 × 3 2 9 3 3 9, -11 × 3 -33 -3, ठीक है। ये आ गया। अब इसको और आगे देखते हैं। 27 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 20 20 40 60 67 74 81 आएगा, ठीक है। 5 × 9 करेंगे तो 45 -33 -3, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर देखते हैं। 5 3 यहाँ पे 9 × 5 45, ठीक है। 27 × 3 60 60 और 81, ओके। 81 5 40, तो ये हमारा 40, हाँ ठीक है। 45, ये हमारा 36 होगा, 36, तो ये 470, 45 और 33 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 45, ये हमारे 4 और 3 70, ठीक है। 7 और 78 और 81, ये हमारा हो गया 81 -81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 होगा ये दिए हुए गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 है, ठीक है। 3 क्या है, दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 है, ओके। अब हम आगे p to the -1 x की जगह पे -1 लेकर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। 3 × -1 क्यूब 5 × -1 स्क्वायर 11 × -1 -3, ठीक है। इक्वल टू करते हैं, देखते हैं। तो -1 का पावर जब ऑड होगा तो जाहिर सी बात हुआ माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा -3, और ये -1 का पावर 2 है तो ये इवन हो जाएगा, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो -5 × 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5, ये माइनस हमारा, एक सेकेंड, 5 प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये इस प्लस हो गया, बट ये तो हमारा साइन जो है वही रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और -11 × -1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +11 -3 -3 6 -5 तीनों प्लस होगा, तो ये हमारा 11 -11 +11, तो ये हमारा 0 आ गया। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि -1 भी क्या है, 0 है, किसका, दिए हुए पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं -1/3 को लेकर। जब -1/3 को लेकर करेंगे तो 3 × -1/3 टू द पावर क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 और -3, मैंने -1 की वैल्यू की जगह x के जगह पे पुट कर दिया। करेंगे तो होगा हमारा 3 × -1/27 -5 × 1/9,
क्योंकि माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -1/9। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा 11/3 और ये हमारा -3। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ऐड करते हैं, तो ये तो हमारा 9 टाइम्स में कट गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3 में। तो ये हमारे दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा -6/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, ये हमारा 2/3 हो जाएगा, तो ये -2/3 प्लस 11/3 -3। ठीक है, -3 का एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 11 -9। ये क्या हो गया हमारा -11 प्लस 11/3। तो ये क्या हो गया हमारा 0/3 = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों को देख लिए कि 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेंस -1/3 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिया हुआ नंबर जो है वो जीरोज के इक्वल है। अब हमें रिलेशन ये वेरीफाई करना है, तो रिलेशन हम कैसे वेरीफाई करेंगे मैंने आपको बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए वो कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा रिलेशन। तो देखते हैं, पहले हम सम ऑफ जीरोज देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। ठीक है, तो वहाँ -b क्या है हम ये बता देते हैं, पहले हम a और b। देखिए ये हमारा 5 जो होगा वो -b होगा, और -5 जो होगा हमारा b होगा, और 3 जो होगा वो हमारा a होगा, और -11 जो होगा c होगा। ठीक है, और -3 हमारा d होगा, क्योंकि प्लस में रहता है एक्सप्रेशन, इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन प्लस में रहता है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, तो समझ में आया होगा, क्योंकि हमें प्लस में रखना a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, यहाँ पर माइनस में रखना है, तो माइनस में हमको ये वैल्यू प्लस नहीं होना चाहिए, -5 या -11, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को करेंगे तो किसके -b/a के इक्वल आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 3 -1/3 -1 और -b/a है, तो -b मतलब -5/3। ठीक है, तो हम इसको आगे करते हैं, 3 इधर गया तो क्या आ गया हमारा 3 एलसीएम लेते हैं, तो 3 9 -1 -3, तो ये हमारा हो गया +5/3। ठीक है, +5/3 यहाँ पर हो गया हमारा, तो ये और ये हमारा -9 -4 ये भी हो गया 5/3, तो ये किसके इक्वल है 5/3, तो ये वेरीफाई हो गया कि 5/3 के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो बाकी के 2 दिया बचा है, अब 2 और है उसको देख लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा गामा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, आपको पता होगा। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है 3 × -1 प्लस बीटा -1 × -1/3 प्लस 3 × -1/3। c क्या होता है, c क्या दिया है -11/3। ठीक है, -11 c है और ये हमारा 3 है, ये हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो -3 होगा, और ये हमारा 1/3 होगा, ये -1 होगा, तो किसके इक्वल आता है हम देख लेते हैं। ये क्या हो गया -3 और ये हो गया हमारा -1, मतलब
-4 यहाँ से -3 और -1 से हो गया -4, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, प्लस यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू -11/3। तो देख लेते हैं, तो -4 इधर ये हमारा 3 ऊपर गया तो हो जाएगा -12, तो ये हमारा -11/3 इज इक्वल टू -11/3। ये भी हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो एक लास्ट बस बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट है वो देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आना चाहिए -d/a के। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -d/a। यहाँ पर माइनस क्या है 3 -3/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3, सॉरी ये 3 कट गया, ये हो गया 1, ये 3 कट गया और माइनस कट गया, तो ये 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई कर दिए। बस हम क्वेश्चन में यही करना है था। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, 1-2 बार आया भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें रिलेशन वेरीफाई करना था। अगर जब भी दिया रहेगा कि जीरोज दिया रहेगा और अगर बोले कि इसको जीरोज है कि नहीं वेरीफाई कर, चाहे वो क्वाड्रेटिक के लिए हो या पॉलिनोमियल के लिए, तो सिंपली हम जो जीरोज रहेगा उसको दिए हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 by 1 करके, और अगर जीरो आ गया तो ये जीरोज है, नहीं आया तो ये जीरोज नहीं है। ठीक है, और रिलेशन का तो मैंने बता ही दिया है कैसे हमें इसे बात करना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं सॉरी 2012 का क्वेश्चन है, आया था CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे खुद आपसे हो जाएगा, लेकिन मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ 3x² - kx + 6 इज 3 देन फाइंड k। ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसका सम ऑफ जो जीरो है वो दिया हुआ है 3, हमें बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बोर्ड में बनाने जाएंगे तो हम स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे। 1 मार्क का है तो ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो हमें स्टेप लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, वी कंपेयर गिवन इक्वेशन एक्सप्रेशन बाई x² + bx + c। ठीक है, देन a इज इक्वल टू, आप लिखते चलेंगे साथ साथ, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -k और c इज इक्वल टू c। ठीक है, नाउ अल्फा सम ऑफ जीरोज क्या था, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, गिवन है ये गिवन, और अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, -b क्या है -k/a, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा k/3, तो 3 इज इक्वल टू k/3, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, दिया हुआ था सम ऑफ एक्सप्रेस जीरोज दिया हुआ है और उससे हमें k का वैल्यू बताना था जो इक्वेशन में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2017 में भी आया था, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इस बार मैं आपको स्टेप नहीं बता, ये नहीं लिखूँगा कि कंपेयर वगैरह जो है स्टेटमेंट वो नहीं लिखूँगा, आपको करना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, -b क्या है
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -b2 है, तो ये -2 प्लस होता है, याद रखना है। इक्वेशन जो होता है वो x² प्लस 2ax ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर में लेंगे, प्लस बाहर में है तो -2 के साथ रहेगा। ठीक है, ये में से याद रखना होगा, k² -14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -2 + 2 हो गया k² -14। ओके, इधर गया तो k² -40 = 4। ठीक है, इधर k² आ गया और ये हमारा इधर गया, सॉरी ये 60। ठीक है, जब स्क्वायर हटेगा तो हमें पता है प्लस माइनस आता है, तो ये हमारा 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक है, तो के का आंसर 2 होगा, ±4 होगा। ठीक है, कहीं ± ही 4 लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे सिर्फ 4। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिए हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मतलब हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर पर या 1-2 ईयर पर आते 1-2 साल पर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन तो नहीं, सारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बस इसका एक 2016 का एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो आपको कर रहे हैं। ठीक है, करके हम दिखाते हैं, जो आप देखिए इजी है। मैंने एग्जाम्पल कराया था, हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज, ठीक है, वो जीरोज दिया हुआ है। जीरोज क्या है, -4 और अल्फ़ा। तो यहाँ पर लेट अल्फ़ा = -4 एंड बीटा = -5। देन अल्फ़ा प्लस बीटा सम क्या होगा, -4 + -5 = -9 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा -4 × -5 = 20। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो ये कैसे बताना था, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल = x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस c। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं आगे, तो ये x² हो गया, सॉरी c नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा होगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा -9 है। ठीक है, ये एक अल्फ़ा बीटा क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x² + 9x + 20। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 प्रीवियस ईयर जो है मेरे पास, जो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आप खुद से एक देख प्रीवियस ईयर निकाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। और जो आपने NCERT कर लेंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस टॉपिक से हमें इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि जीरोज ऑफ x² + a + 1x + b आर 2 एंड -3, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, हमें जीरोज दिया हुआ है और हमें a एंड b फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सबसे पहले हम आ जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, 2 + -3 = -a + 1/a। ठीक है, अब क्या हो, अब माइनस, ये हमारा हो गया -1, ये -a -1 कट गया, हमारा a जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0। और अल्फ़ा प्लस बीटा से हम ऐसे करके निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस प्रोडक्ट लेके चलेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, वह क्या होता है c/a के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किए तो क्या हो गया हमारा 2 × -3 = c क्या दिया हुआ है हमारा, a b दिया हुआ है और a1। ठीक है, ये हमारा b क्या हो गया -6।
ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर बना जाते हैं तो आपको मतलब 1 नंबर 2 नंबर का आता है तो आपको ये निश्चित है कि मिल जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आएंगे, इससे ज़्यादा शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि इस टॉपिक से ज़्यादा कुछ आएगा। ठीक है, अब जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर का, वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आगे पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अच्छे से करेंगे। इसमें जो मैंने आज करा दिया इससे आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अब आगे मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।